हैंडलूम केवल आजीविका नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण का कार्य भी है। आज हैंडलूम किन्नौर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। किन्नौर के इस पक्ष पर बात किए बिना किन्नौर पर बात पूरी नहीं की जा सकती। JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना CSR पहल चरखा के शुल्तू सेंटर में चरखा से जुड़ी महिलाओं द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है। JSW के CSR हेड विनोद पुरोहित ने कहा कि किन्नौर हैंडलूम केवल आजीविका नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण का कार्य भी है और आज हैंडलूम किन्नौर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि चरखा के जरिए JSW समाज परिवर्तन की एक ऐसी शुरुआत कर चुका है और चरखा के समूहों में 205 महिलाएं जुड़ी है जिनको आजीविका के साथ साथ कई लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चरखा और स्वदेशी के जरिए आज से 115 साल पहले शुरू हुई एक यात्रा आज इस मुकाम तक पहुंची है। चरखा आजादी के आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा था। स्वदेश आंदोलन से लेकर स्वाधीन होने तक की पूरी यात्रा इसकी गवाह है। दुनिया का 95% हथकरघा भारत में है, लेकिन इसका फायदा अभी तक दस्तकारों तक नहीं पहुंचा है। इसके लिए सरकारी और सामुदायिक प्रयास किए जाने चाहिए, तभी ये कला बच पाएगी। 44 लाख लोगों को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र पर गंभीर विमर्श होना चाहिए और नई दस्तकारी नीति बननी चाहिए। ये सेक्टर आत्मनिर्भर भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, JSW फाउंडेशन जो है वो हमेशा से ये मानता है कि हम जिस किसी कम्युनिटी में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो हम समेकित विश्वास और समेकित विकास के मॉडल पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि JSW जहाँ पर भी जाए तो हमारी प्रेजेंस कम्युनिटी की ग्रोथ के साथ में हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। 2016 से हमने चरखा इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने ये तय किया कि स्किल के जरिए लिवलीहुड किया जाए। उसके साथ ही हमारा दूसरा मोटो इसमें यह था कि जो किन्नौर की जो कन्वेंशनल क्राफ्ट थी, जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये उज़्बेकिस्तान से जो है वो किन्नौर में आई थी और 1830 में ये कला जो है वो कुल्लू चली गई थी। तो आज कुल्लू में यही किन्नौर की कला जो है थोड़ा बहुत उसमें मॉड्यूलेशन हुआ और वो ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, जबकि किन्नौर का जो क्राफ्ट है, कन्वेंशनल क्राफ्ट है, ये गुम होने के कगार पर आ गया था। तो हमारे सामने दो चुनौतियाँ थी। एक तो इस किन्नौर की जो कन्वेंशनल आर्ट है, क्राफ्ट है, इसको बचाने की चुनौती थी और दूसरी चुनौती यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार देने की थी, क्योंकि इकोलॉजिकली बहुत टफ टेरेन में यहाँ की औरतें जीती है, बहुत कम आबादी है, दूर दूर घर बसे हुए हैं और साल में कम से कम 6-7 महीने ऐसे होते हैं जब औरतें बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो JSW ने इस मॉडल को शुरू किया चरखा इनिशिएटिव के तहत। इसमें हमारा 1 साल का पूरा करिकुलम है। उस 1 साल के अंतर्गत हम महिलाओं को ये जो हैंडलूम है, जिसको स्थानीय भाषा में खड्डी कहा जाता है, इसकी ट्रेनिंग देते हैं, बुनाई की ट्रेनिंग देते हैं, कताई की ट्रेनिंग देते हैं, उसके अलावा ताना मशीन देते हैं और हम इनके स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। उन समूहों में हर दस्तकार जो है उसको एक खड्डी मशीन उसकी ट्रेनिंग की कंप्लीशन के वक्त हम उसको दे देते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भी हम जो हमारे दस्तकार है उनको हम रॉ मटेरियल देते हैं और उस रॉ मटेरियल से वो अपने उत्पाद बनाती है, जिसको वापस JSW लेता है और उनको मार्केटिंग की, उनके मार्केट लिंकेजेस की व्यवस्थाएं करता है। यानी हम हुनर को सिखाते हैं, हुनर को और तराशते हैं और उसके बाद में उस तराशे हुए हुनर से निकले हुए हुनर को, यानी अल्टीमेट प्रोडक्ट को, हम उसको मार्केट से लिंक करते हैं। इस समय मुझे खुशी है कि लगभग 205 महिलाओं के साथ में हम काम कर रहे हैं और हमारे कई SHG ग्रुप कई गाँव में बन गए जो अपने तरीके से नारी सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जेंडर इक्विटी जो है वो बिना जेंडर फाइनेंशियल फ्रीडम के आ नहीं सकती। यानी जब तक एक औरत खुद कमाएगी नहीं, तब तक उसको अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक जो है वो नहीं मिलता है। तो हमारा यही मॉडल है। केवल स्किल नहीं है ये, स्किल के अलावा जेंडर इक्विटी पे भी हम काम कर रहे हैं, इनके जेंडर राइट्स पे काम कर रहे हैं, इनके लीगल राइट्स पे काम कर रहे हैं, हम इनके लैंड राइट्स पे काम कर रहे हैं। यानी हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो किन्नौर की जो औरत है वो दुनिया की किसी भी हिस्से की औरत, किसी भी हिस्से की जो दस्तकार है उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस समय हम 205 औरतों के साथ में काम कर रहे हैं और खुशी की बात ये कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इनको लेके चले गए हैं, जहाँ पर अमेजन के ऊपर आप इनके प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे टूटू एक जगह है, वहाँ पर एक पूरा एक्सक्लूसिव शोरूम बना रहे हैं, जिसका इंटीरियर दिल्ली के बहुत इंटीरियर डेकोरेटर से तैयार करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें बेचेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो किन्नौर की कला है वो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आए, लोगों को पता चले और लोगों को ये पता चले। हमारी तो टैगलाइन यही है कि बाय फॉर ए कॉज,
यानी अगर आप किन्नौरी क्राफ्ट को खरीदते हैं तो उससे आप हमारी जो सखियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी आजीविका में, उनके बच्चों को पढ़ाने में, उनके जीवन को बेहतर बनाने में आप सहयोग कर सकते हैं। तो हमारा ये जो चरखा मिशन है, ये लगातार इस कोशिश में है कि हम किन्नौर के छोटे छोटे गाँवों में जा रहे हैं, छोटी छोटी महिलाओं के समूह बना रहे हैं और उन महिलाओं को नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, स्किल और लिवलीहुड के लिए।